Hello students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel Alok Professionals. Students, आमे माने बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर रो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर पढुथिले आ कॉस्ट अकाउंटिंग रे आमे माने ऑलरेडी पढी सारिचे व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्टिंग, व्हाट इज कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, advantages of cost accounting, limitations of cost accounting, difference between cost accounting and financial accounting. आज वीडियो रे आमे माने पढ़िबा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। आमर कॉस्ट को डिफरेंट कॉस्ट रो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हिसाब रे कॉस्ट को डिफरेंट टाइप्स रे डिवाइड करा जाइछे। सो कॉस्ट को केतेटा टाइप रे डिवाइड करा जाइछे बा को ग्रुप रे रखा जाइछे सेटा आज रो क्लास रे आमे माने पढ़िबा। ओके, सो प्रथमे आमे जदि हेड वाइज देखिबा तो कॉस्ट को नॉर्मली पांचटी हेड रे डिवाइड करा जाइछे। जेमिति कॉस्ट को आमे गोटे टाइप रे डिवाइड करि परिबा बाय नेचर और एलिमेंट। नेचर पॉइंट ऑफ व्यू बा एलिमेंट वाइज कॉस्ट को गोटे टाइप रे डिवाइड करा जाइछे बा गोटे टाइप रो ग्रुपिंग करा जाइछे। सिमिलरली कॉस्ट रो फंक्शन हिसाब रे कॉस्ट को गोटे टाइप रे डिवाइड करा जाइछे। देन हमर कॉस्ट रो बिहेवियर अबा वेरिएबिलिटी को नेकी गोटे टाइप रे डिवाइड करा जाइछे। कंट्रोलेबिलिटी को नेकी कॉस्ट को हमें डिवाइड करि परिबा अलग अलग टाइप रे। नॉर्मालिटी बा कॉस्ट रो नॉर्मालिटी को नेकी हमें डिवाइड करि परिबा एंड एट द एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर को नेकी हमें कॉस्ट को डिफरेंट टाइप रे डिवाइड करि परिबा। सो टोटल 6टा हेड अछि आ 6टा हेड को हमें पूरा डिटेल रे पढिबा। ओके, सो प्रथमे आसुची बाय नेचर और एलिमेंट। आमे जानिचे कॉस्ट को एलिमेंट वाइज जदि नबा ताले मेजरली तीनोटी टाइप रो कॉस्ट अछि। प्रथमे होची मटेरियल, देन आसुची हमरो लेबर कॉस्ट एंड देन आसुची हमरो एक्सपेंसेस। ओके, सो एलिमेंट वाइज कॉस्ट को तीनोटी टाइप रे डिवाइड करा जायछि। वन इज मटेरियल कॉस्ट, अनदर इज लेबर कॉस्ट एंड लास्ट वन इज एक्सपेंसेस। ओके, अब मटेरियल भी जो अच्छे सेटा दीटा टाइप रो अच्छे, गोटे डायरेक्ट मटेरियल गोटे इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी हमरो जो रही सेटा भी दीटा टाइप रो अच्छे, गोटे डायरेक्ट लेबर और गोटे इनडायरेक्ट लेबर। अब हमरो एक्सपेंसेस जो अच्छे सेटा भी दीटा टाइप रो अच्छे, गोटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अनदर इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो जदि हमें सबू डायरेक्ट को मिसई दबा यानी कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट मटेरियल, ताहले हमरो जो टोटल आसीबो ताको हमरो कहा जाय प्राइम कॉस्ट। ओके, सिमिलरली हमरो जहाँ भी इनडायरेक्ट लेबर रहिला, इनडायरेक्ट मटेरियल रहिला एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहिला, ए सब को जदि हमें ऐड कर दबा देन आको हमरो कहा जाय ओवरहेड। सो एटा एमसीक्यू आसी परिबो एग्जाम रे। सो टोटल ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ताको हमें कहबा ओवरहेड एंड टोटल ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आको हमें कहबा प्राइम कॉस्ट। ठीक अछि, एबे हमें टिके डिटेल रे पढिबा कि सर मटेरियल माने कोन। मटेरियल रो माने हमें जानिचे ऑल फिजिकल कमोडिटीज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक अछि, गोटे प्रोडक्ट को बनै बारे बा गोटे प्रोडक्ट को प्रिपेयर करिबारे, प्रोडक्ट रो प्रोडक्शन करिबारे जहाँ भी हमरो फिजिकल कमोडिटी अप्लाई करा जाउची बा जहाँ भी हमरो फिजिकल कमोडिटी यूज करा जाउची ताको हमरो कहा जाय मटेरियल। ठीक अछि, सो मटेरियल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक प्रोडक्ट इनटू फिनिश गुड्स। पूरा सिंपल डेफिनेशन आज नबा जदि हमें नबा मटेरियल कॉस्ट माने आमर जहाँ भी रॉ मटेरियल कॉस्ट अच्छी जो जो रॉ मटेरियल गुड़िक आमर फिनिश प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करिबारे यूज करा जाउची। द मटेरियल कैन बी डायरेक्टली attributable to a cost object or allocable on some reasonable basis where direct attribution is not possible. ओके, अब मटेरियल को स्टूडेंट्स आमर दुईटी टाइप रे डिवाइड करा जाइची। वन इज डायरेक्ट मटेरियल, अनदर इज इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल माने कौन, जो मटेरियल व्हिच आर प्रेजेंट इन द फिनिश गुड्स और कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड इन ए प्रोडक्ट आर टर्म्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। जो प्रोडक्ट गोटे फिनिश, जो मटेरियल गोटे फिनिश प्रोडक्ट रे इजीली आइडेंटिफाई हो पारिबो ताको हमें कहबा डायरेक्ट मटेरियल, बा जहार कॉस्ट इजीली इकोनॉमिकल वे रे बाहर करि परिबा गोटे प्रोडक्ट रो ताको हमें कहबा डायरेक्ट मटेरियल। सो मटेरियल व्हिच आर प्रेजेंटेड इन द फिनिश प्रोडक्ट
or can be economically identified in the product are termed as direct material. जदि आम एग्जांपल नबा सपोज गोटे सार्ट अच्छी ओके गोटे सार्ट रे क्लॉथ जो अच्छी सेटा अच्छी डायरेक्ट मटेरियल बा गोटे खट जदि आम नबा से वुड जोटा अच्छी सेटा अच्छी डायरेक्ट मटेरियल कारण आम इजिली आइडेंटिफाई करि परिबा आम से प्रोडक्ट को देखिले आम जानि परछु कि एथिरे को प्रोडक्ट यूज करा जायछि बोट गोटे खटरे आमर फेविकॉल भी अप्लाई करा जाउछि किछि किल्स भी आमर अप्लाई करा जाउछि आयरन रो किल किछि अप्लाई करा जाउछि तो ए जो नॉर्मल आमर कंटा अच्छी लुहार कंटा रहिला बा फेविकॉल रहिला ताको आमर कहा जाय इनडायरेक्ट मटेरियल so material cost of which is not directly attributable to the finished product in an economic feasible manner is known as indirect material. So direct material माने जहार कॉस्ट को आम इजिली आइडेंटिफाई करि परिबा फिनिश गुड्स रे सो जदि मु गोटे खटर एग्जांपल नेबी गोटे बेड रो एग्जांपल नेबी सेथिरे वुड होउची हमर डायरेक्ट मटेरियल सिमिलरली आमर जदि जहाँ भी से फेविकॉल या फिर अलगा लुहार कंटा वगैरह लगी सेगुड़ी हूँ इनडायरेक्ट मटेरियल कारण इजिली आइडेंटिफाई करा जाई परिबो नाही ओके ओके सर तापर आम जा लेबर कॉस्ट माने कौन वेज पेड टू वर्कर्स फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट मीन्स आम जहाँ भी पेमेंट करुचे वर्कर मानू जो ह्यूमन रिसोर्सेस आमर एंगेज अच्छी गोटे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट रे चेंज करिबारे कन्वर्ट करिबारे से मानकु जहाँ भी पेमेंट करा जाउची ताकू आमर कहा जाए लेबर कॉस्ट सिमिलरली लेबर कॉस्ट भी आमर दुईटा टाइप रो अछि गोटे डायरेक्ट लेबर आ गोटे इनडायरेक्ट लेबर सो डायरेक्ट लेबर आम क्या कहबा लेबर व्हिच कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड और एट्रिब्यूटेबल होली टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट लेबर गोटे प्रोडक्ट को बनइबारे जो माने डायरेक्टली एंगेज अछंती जो लेबर गुडी को डायरेक्टली एंगेज अछंती से माने को जहाँ भी पैसा दिया गला सेटा हमर आसीबो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बट गोटे प्रोडक्ट बनइबा पई एडमिनिस्ट्रेशन भी दरकार ऑफिस रे भी बहुत सारा लोक बसिथिबे बहुत सारा अदर एम्प्लॉइज अछंती सपोज गोटे प्रोडक्ट बनइबा पई किछि वर्कर अछंती से माने को जहाँ भी पेमेंट दिया गला से गुडी को होची डायरेक्ट लेबर बट फैक्ट्री को गोटे सिक्योरिटी गार्ड जगिछि तो तार जो सैलरी रहिला सेटा से प्रोडक्ट को एट्रिब्यूट करा जिवो बट टोटली एट्रिब्यूट करा जिवोनी गोटे फैक्ट्री रे किछि वर्कर अछंती जो माने कि गोटे पर्टिकुलर गाड़ी बनौछंती सपोज गोटे टाटा रो फैक्ट्री रे टाटा रो कार किछि लोक बनौछंती तो जो लोक माने से कार बनौछंती से माने हेले डायरेक्ट लेबर बट टाटा रो गेट रे गोटे सिक्योरिटी गार्ड अछि से सिक्योरिटी गार्ड को भी सैलरी दिया जाउछि जहार किछि पोर्शन ए प्रोडक्ट को चार्ज करा जाउछि आकु कहा जाए इनडायरेक्ट लेबर सो लेबर व्हिच कैन नॉट बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड और एट्रिब्यूटेबल होली टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट लेबर सो जो माने भी प्रोडक्ट जो वर्कर माने प्रोडक्ट सहित डायरेक्टली एंगेज नाहंती आ जहार सैलरी प्रोडक्ट को डिवाइड प्रोडक्ट को प्रोपोर्शनेटली चार्ज करा जाउची ताकू कहा जाए इनडायरेक्ट लेबर ओके ओके सर तापर आम जा एक्सपेंसेस को कौन कह जाउची ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल और लेबर व्हिच आर इंक्लूडेड फॉर ए पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट आर टर्म्ड एज अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने नॉर्मली आमर एक्सपेंसेस माने मटेरियल और लेबर को छाड़िबा परे बाकी जहाँ भी खर्च आसूची बा जहाँ भी कॉस्ट इनकर करा जाउची ताको आमर कह जाए एक्सपेंसेस अगेन एक्सपेंसेस भी आमर दुईटी टाइप रो अछि अगेन एक्सपेंसेस भी आमर दुईटी टाइप रो अछि गोटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गोटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सो सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने कौन ऑल दोज कॉस्ट व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिनिश गुड्स इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट गुडी जो कॉस्ट गुडी को डायरेक्टली आमर यूज करा जाउची मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स रे से गुडी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस those expenses which are not directly incurred in the manufacturing process but which are incurred to bring the goods from factory to selling destination is known as indirect expenses जहाँ जहाँ भी आमर फैक्ट्री रु सेलिंग लोकेशन सेल्स लोकेशन पर्यंत आनिबारे जो एक्सपेंसेस खर्च करा जाउची गुड्स को
फैक्ट्री लोकेशन रो सेलिंग डेस्टिनेशन को आनिबारे जहाँ भी खर्च करा जाउची सेगुडी को होची इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक अछि ओके सर। सो कॉस्ट बाय एलिमेंट तीनोटी टाइप रो अछि। जदि आम एलिमेंट वाइज देखा कॉस्ट को तो तीनोटी टाइप रे डिवाइड करा जायछि। वन इज योर मटेरियल, अनदर इज लेबर एंड अनदर इज एक्सपेंसेस। ओके एबे आमे जिबा बाय फंक्शन कॉस्ट को केतोटी टाइप रे डिवाइड करा जायछि। आमे एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन देखिले, एबे आमे फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन देखिबा। फंक्शन माने मैनेजमेंट रे जहाँ जहाँ भी आमर गोटे कंपनी रे फंक्शन अछि से फंक्शन वाइज कॉस्ट को केते टाइप रे डिवाइड करा जायछि। सो फंक्शन वाइज कॉस्ट को पांचोटी टाइप रे डिवाइड करा जायछि। फर्स्ट वन इज नॉर्मल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आमर प्रोडक्शन बा मैन्युफैक्चरिंग गोटे फंक्शन अछि। सो सेथिरे जहाँ जहाँ भी कॉस्ट इनकोड करा जाउछि ताकू कहा जाए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सिमिलरली आमर ऑफिस रो पई जहाँ जहाँ भी खर्च करा गला ताकू कहा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ऑफिशियल जहाँ जहाँ भी खर्च करा गला, ऑफिस रो जो एम्प्लॉई माने अछंती सेमानकु जहाँ भी सैलरी पेमेंट करा गला, ऑफिस रो रेंट सेटा भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रे आसीबो, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल सेटा भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रे आसीबो। ठीक अछि। प्रोडक्शन कॉस्ट कौन आसीबो, फैक्ट्री रेंट प्रोडक्शन कॉस्ट आसीबो। फैक्ट्री लेबर मानकु जो वेज पेमेंट करा गला, वेज पे टू फैक्ट्री लेबर्स या फिर फैक्ट्री एम्प्लॉइज सेटा हमरो प्रोडक्शन बा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रे आसीबो। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रो इलेक्ट्रिसिटी बिल एगुडी को सब प्रोडक्शन बा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रे आसीबो। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रे कौन आसीबो, कंपनी रो जो एम्प्लॉई अछंती सेमानकर सैलरी आसीबो। एगेन ऑफिस रो रेंट आसीबो, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस फर्निचर एगुडी सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रे आसीबो। देन हमरो सेलिंग कॉस्ट रहिला, सेल प्रोडक्ट को सेल कला टाइम रे जहाँ जहाँ भी खर्च अछि से सब हमर अछि। मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी या फिर सेलिंग कमिशन ए सब हमरो सेलिंग कॉस्ट रे आसीबो। देन हमर रहिला डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कला बेले जो खर्च लागुची। देन हमर रहिबो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ओके सो कॉस्ट बाय फंक्शन हमर पांचटा टाइप रे डिवाइड करा जायछि। पांचोटी टाइप रो अछि, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओके एंड लास्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ओके सर। देन हमें जिबा बाय बिहेवियर। ओके बाय वेरिएबिलिटी बा बिहेवियर। बिहेवियर वाइज कॉस्ट को तीनोटी टाइप रे डिवाइड करा जायछि। वन इज फिक्स्ड, अनदर इज वेरिएबल एंड लास्ट वन इज सेमी वेरिएबल। ओके सो बिहेवियर वाइज कॉस्ट को आमे तीनोटी टाइप रे डिवाइड करिबा। ओके बा वेरिएबिलिटी हिसाब रे आमे कॉस्ट को तीनोटी टाइप रे डिवाइड करिबा। फर्स्ट वन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट माने सर कौन, फिक्स्ड कॉस्ट माने सेही कॉस्ट जोटा कि इन टोटल फिक्स रहिबो। जेमिति कि एग्जांपल होउची रेंट, गोटे घरर रेंट टोटली फिक्स रहिबो। सपोज आमे फैक्ट्री गोटे आमर फैक्ट्री रो रेंट अछि। सो फैक्ट्री रो रेंट आमे फिक्स कले कि 4 लाख टंका रहिबो, वर्ष को 4 लाख टंका होची फैक्ट्री रो रेंट। तो ये 4 लाख टंका फिक्स रहिबो। एबे आमे फैक्ट्री बंद रखिबा खोला रखिबा जहाँ भी कले हमको रेंट दबा को पड़िबो, एटा होची फिक्स्ड कॉस्ट। ओके बट सो फिक्स्ड कॉस्ट कौन अच्छे आमर, दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड फॉर ए पीरियड एंड व्हिच within the certain output and turnover limit tend to be unaffected by fluctuation in the level of the activity, output or turnover. They do not tend to increase or decrease with the change in output. एबे हमें गोटे फैक्ट्री को नेले आ फैक्ट्री रे जेमिति मु कहली फैक्ट्री रो रेंट अछि 4 लाख। सपोज हमें फैक्ट्री रे एबे करेंटली 10,000 यूनिट बनौचे, सर कॉस्ट केतिक रहिबो 4 लाख। सपोज आम पाखे आहुरी कैपेसिटी अच्छी आम 20,000 यूनिट बनैबा पई चाहूचे, सर कॉस्ट केते रहिबो सेही 4 लाख। कारण एटा पीरियड कॉस्ट अच्छी, सो गोटे पीरियड पई एटा फिक्स रहिबो। आउटपुट बढ़ू बा कमु सेथिरे कॉस्ट रो किछि भी चेंजेस आसीबोनी, सेथि पई यार ना अछि फिक्स्ड कॉस्ट। ओके फिक्स्ड कॉस्ट माने सेही कॉस्ट जे कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज हेले किछि भी अफेक्ट होबोनी। ओके बट पर यूनिट रे चेंज होबो, इन टोटल फिक्स रहिबो बट पर यूनिट रे चेंज होबो। सर यार माने कोन देखो, सपोज स्टूडेंट्स आमे 10,000 यूनिट बनैले, 10,000 यूनिट पई हमर कॉस्ट केते रहिला 4 लाख।
ता माने सर पर यूनिट केते पड़िला हमर कॉस्ट 40 टंका। ओके जदि सर आम 20,000 यूनिट बनइबा ताहले हमर कॉस्ट केते रहिबो सेही 4 लाख रहिबो बट पर यूनिट कॉस्ट केते रहिबो 20 टंका। ता माने फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल फिक्स रहिबो बट पर यूनिट वाइज चेंजेस हबो। ओके पर यूनिट वाइज डिक्रीज और इंक्रीज हबो। ओके जदि आउटपुट बढ़िबो देन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कमिबो, जदि आउटपुट कमिला देन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट बढ़िबो। ठीक अछि ओके सर। देन आमे देखिबा वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट रो माने कोन? वेरिएबल कॉस्ट मीन्स these costs tend to vary with the volume of activity. Any increase in the activity result in an increase in the variable cost and vice versa. So variable cost सही cost जोटा कि आउटपुट हिसाब रे चेंज हबो। जदि आउटपुट इंक्रीज होउची वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हबो, जदि आउटपुट डिक्रीज होउची वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हबो। ओके सपोज आमर पर यूनिट को प्रोडक्शन करिया पई आमर मटेरियल कॉस्ट लागुची 10 टंका। गोटे यूनिट को प्रोडक्शन करिबा पई मटेरियल लागुची केते 10 टंकार मटेरियल लागुची। जदि मु 1000 टा यूनिट बनेइबी ताहले मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 10,000 टंका खर्च करा जिवो। जदि सर मु 20,000 यूनिट बनेइबा को ट्राई करली देन 20,000 यूनिट रे मते 10 टंका हिसाब रे 2 लाख खर्च करिया को पड़िबो। ता माने आउटपुट जेते बढ़िबो मते सब यूनिट पाई 10 टंका एक्स्ट्रा खर्च करिबा को पड़िबो। याको कहा जाय वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहिबो बट इन टोटल चेंज हबो। फिक्स्ड कॉस्ट कोन होतिला पर टोटली फिक्स रहउतिला बट पर यूनिट चेंज होतिला बट वेरिएबल कॉस्ट रे कोन रहिचे टोटल फिक्स रहिबो सॉरी पर यूनिट फिक्स रहिबो पर यूनिट फिक्स रहिबो बट इन टोटल चेंज हबो। जदि आउटपुट बढ़िबो देन वेरिएबल कॉस्ट बढ़िबो, जदि आउटपुट कमिबो वेरिएबल कॉस्ट कमिबो। ओके ओके सर। देन आमे जिबा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कोन रहिचे? These costs contain both fixed and variable component and thus are partly affected by fluctuation in the level of activity. For examples of semi-variable cost are telephone bills, gas, electricity. Such costs are depicted graphically as follows. So semi-variable cost students कौन रही? Semi-variable cost means ए जो cost गुड़िक अच्छी एगुड़िक फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेमी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दी जनकर कंपोनेंट क्यारी करुच्ची। यानी कि गोटे लेवल पर्यंत एटा फिक्स रहिबो तापर जदि आउटपुट चेंज होउची तो चेंज हबो। आर एग्जैक्ट एग्जांपल होउची टेलीफोन बिल बा गैस बा इलेक्ट्रिसिटी बिल। सपोज आमे 4 जन को पई तमे माने रोसई करिवो तो 4 जन को पई रोसई करिवो तो सपोज गैस बिल आसुची 1000 टंका। जदि तुम 6 जन रोसई कर देन गैस बिल में भी 1100 टंका आसीपर टिके एक्सट्रा सर बट प्रपोर्शनेटली चेंज करा यानी कि आउटपुट जदि बढ़ुची गोटे फिक्स रेट रे टैक्स आमर जो कॉस्ट अच्छी से बढ़नी। ओके आउटपुट जदि बढ़ुची टोटाल कॉस्ट बढ़िबो बट स्लाइटली बढ़िबो। ठीक अच्छे। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी बिल सपोज 4 जन इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज करूछंती बिल आसुची 1000 टंका 6 जन यूज कले मे भी सेटा 1100 आसीपर। सॉरी सो फिक्स्ड कॉस्ट जदि आम वेरिएबिलिटी हिसाब से देखा तो फिक्स्ड नॉर्मली आमर कॉस्ट को 3टी टाइप रे डिवाइड करा जाइछि फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके तापर आमर स्टूडेंट्स कॉस्ट रहउछि बाय कंट्रोल कॉस्ट को 2टी कैटेगरी डिवाइड करा जाइछि कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। सो कंट्रोलेबल कॉस्ट माने सर को कॉस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट माने जो कॉस्ट को आम कंट्रोल करि परिबा कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड टिपिकली बाय ए कॉस्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट आर इनकोडेड इन ए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ द मैनेजर heading that responsibility center. For example, direct cost comprising direct labor, direct material, direct expenses and some overheads are generally controllable by shop floor supervisor or factory manager.
सो कंट्रोलेबल कॉस्ट कोटा जो कॉस्ट को आम कंट्रोल करिपरिबा जेमिति कि डायरेक्ट मटेरियल हैला डायरेक्ट लेबर हैला डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैला ए सब को आम कंट्रोल करिपरिबा ठीक अच्छे आमको कौ टाइप्र मटेरियल दरकार कौ टाइप्र लेबर दरकार बा आम लेबर को केते टंका पे करवा सेटा आम निज हाथ में कंट्रोल करिपरिबा बा जे मैनेजर अच्छी जी से पर्टिकुलर कॉस्ट बा प्रॉफिट सेंटर मैनेजर अच्छी से सेटा को मैनेज बा कंट्रोल करिपरिबो ठीक अच्छे बट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट सर कौन अच्छी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट से सब कॉस्ट अच्छी जो गुड़िक कि मैनेजर बा जी इनचार्ज अच्छी से कंट्रोल करिपरिबोनी ठीक अच्छे टोल चार्जेस रही टूल रूम चार्जेस फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर इनकर्डेड बाय से द टूल रूम इज कंट्रोल्ड बाय द फोरमैन इन चार्ज ऑफ द सेक्शन बट द शेयर ऑफ द टूल रूम एक्सपेंडिचर व्हिच इज अप्रोच्ड बाय टू ए मशीन शॉप इज नॉट कंट्रोलेबल बाय द मशीन फोरमैन किछि किछि एमिति कॉस्ट अछि जोटा कि हमें कंट्रोल करि परिबानी जहाँ को हमर कहा जाय अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ठीक अछि तापर हमें जिबा अकॉर्डिंग टू नॉर्मालिटी हिसाब रे हमर कॉस्ट को दुईटी कैटेगरी डिवाइड करा जायछि वन इज योर नॉर्मल कॉस्ट एंड अनदर इज एबनॉर्मल कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट माने जोटा नॉर्मल इट इज द कॉस्ट व्हिच इज नॉर्मली इनकर्डेड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अंडर द कंडीशन इन व्हिच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेंड नॉर्मल कॉस्ट माने जोटा as per नॉर्मल प्रॉपर गोटे प्रोडक्ट को बनैला बेले जो कॉस्ट हमर इनकर्ड हुए ताकू कह जाय नॉर्मल कॉस्ट जोटा नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसीजर रे बा गोटे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन रे यूज करा जिवो बा इनकर्ड हबो एबनॉर्मल कॉस्ट माने को कॉस्ट एबनॉर्मल कॉस्ट माने सेही कॉस्ट जो गुडे कि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग हमर इनकर्ड हबो इट इज द कॉस्ट व्हिच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशंस इन व्हिच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेंड नॉर्मली जो कॉस्ट गुड़िक नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन रे इनकर्ड हुए नहीं आउ एक्सीडेंटली बा अननेसेसरीली जो कॉस्ट गुड़िक इनकर्ड हुए बा विदाउट प्रॉपर नॉर्मल बिजनेस रे जो कॉस्ट गुड़िक ऑपरेट हुए बा इनकर्ड हुए ताको हमर कह जाय एबनॉर्मल कॉस्ट एबनॉर्मल कॉस्ट जहाँ भी आसिला एटा हमर चार्ज करा जीवो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ठीक अच्छे ओके सर तापर आम कॉस्ट को जदि डिवाइड करिबा तापर आम कॉस्ट को डिवाइड करिबा बाय यूज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय यूज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रो कॉस्ट को आम डिफरेंट टाइप रे डिवाइड करिबा स्टूडेंट्स आजिर क्लास रे आम बस एतिकी पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे ए जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अच्छी से आम लास्ट वाला पॉइंट को डिस्कस करिबा जो थे आम पढ़िबा बाय कॉस्ट यूज इन द मार्जिनल डिसीजन मेकिंग कॉस्ट को आम क्लासिफाई करिबा मार्जिनल डिसीजन मेकिंग हिसाब रे यार बहुत सारा कैटेगरी अच्छी ऑलमोस्ट 10 to 11 टाइप रो कैटेगरी अच्छी सो एगुड़ी को आम पूरा डिटेल रे डिस्कशन करिबा आजिर क्लास रे बस एतिकी आम देखाबा नेक्स्ट क्लास रे टिल देन कीप लर्निंग।